वेलकम बैक टू लर्न इको विथ फन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 1 डेवलपमेंट, जो हमारा चैप्टर का नाम है, उसको हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वर्ष जो है MCQ आएगा, तो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ बनाया है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट। डेवलपमेंट करने के लिए लोग किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं। तो लोग इनकम को भी देखते हैं, जॉब सिक्योरिटीज़ को भी देखते हैं, अपने फैमिलीज़ को भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मिक्स्ड गोल। सेकंड है हमारा जो है वो कहता है कि विच इज़ the most attribute for measuring the development of country। तो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा जो हमारा एट्रीब्यूट है वो कौन सा है? तो हेल्थ है, यहाँ पर लिखा हुआ पॉवर्टी है, इनकम है, ठीक है, और नन ऑफ दीज है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के बेस पर ही किसी भी कंट्री का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। तो एवरेज इनकम निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? कि टोटल इनकम विच इज़ अर्नड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, जिसको कि हम लोग GDP के नाम से भी जानते हैं, और फिर उसको टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पर बी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ एवरेज इनकम इज। ओके, तो अभी हमने जस्ट ऊपर में पढ़ा था कि एवरेज इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम विच इज़ अर्नड इन ए ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हर व्यक्ति का इनकम पूछा है। एवरेज का मतलब हर व्यक्ति का इनकम, तो उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज़ द HDI, कंपेयर कंट्रीज। तो किसी भी कंट्री को जब हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर, तो किन किन चीज़ों को लिया जाता है। तो मैंने अनेक बार आप लोगों को बतलाया है कि किसी भी कंट्री का मेज़रमेंट जो होता है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल लेवल प्लस हेल्थ स्टेटस प्लस पर कैपिटा इनकम डिवाइडेड बाय 3। तो इस प्रकार से हम लोग HDI को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सो ऑन व्हाट basis does the human development index compare countries? So on the basis of educational level, health status, per capita income। तो आंसर हमारा हो जाएगा D, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक एज पर द HDI रिपोर्ट। तो अपने बुक के हिसाब से यहाँ पर हमारा जो रैंकिंग होगा बेटा, ए फैक्चुअल है, मतलब फैक्ट के बेस पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा C, 126। लेकिन कुछ वर्षों में हमारा HDI जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो अगर इस प्रकार से अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक, ब्रैकेट अगर दिया हुआ है 2018 एज पर HDI रिपोर्ट, तो उस समय आंसर होगा बेटा 130। दैट इज़ नॉट हेयर गिवन, बट कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच इंस्टीट्यूशन डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे जो
डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर्स करता है, तो हमारा उसमें आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक जो है वह किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया रैंक्स बेटर अकॉर्डिंग टू द HDI रिपोर्ट? तो HDI रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा ऐसा हमारा नेबरिंग कंट्री है जिसका कंडीशन हमसे ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो कंडीशंस है बेटा वह श्रीलंका का है। वहाँ पर लिटरेसी रेट भी ग्रेटर है, हेल्थ स्टेटस भी अच्छा है, और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम भी वहाँ के लोगों का हमारे देश से ज़्यादा है। तो HDI रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि श्रीलंका इज़ आवर नेबरिंग कंट्री विच कंडीशन इज़ बेटर देन इंडिया। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ग्राउंड वाटर इन इंडिया? तो जो हमारे देश में जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ हमारा क्या प्रॉब्लम्स है? ठीक है, तो हम लोग कहेंगे द ग्राउंड वाटर का क्या हो रहा है आज के डेट में कि ओवर यूज हो रहा है। चारों तरफ एग्रीकल्चर है, उन क्षेत्रों में भी एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया है जहाँ पर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो लोग अंडरग्राउंड वाटर को ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार से एक्सेसिव यूज हो रहा है अपने कंट्री में ग्राउंड वाटर को, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ओवर यूज। एक्सेसिव यूज को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर यूज। नेक्स्ट है, वाई डज केरला हैव ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? केरल में सबसे कम बच्चों का मरने की जो रेट है वो सबसे कम है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका दो इम्पॉर्टेंट कारण है, पहला प्रोविज़न ऑफ हेल्थ और दूसरा प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ हेल्थ स्टेटस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप्ड है और पीपल भी हाईली क्वालिफाइड है। वहाँ पर लिटरेसी रेट लगभग 100% है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऐसा डेवलपमेंट है जो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो लगातार लंबे समय तक चलता रहता है। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स ए सिचुएशन इन विच वी फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड बट ऑल्सो प्रिजर्व फॉर फ्यूचर विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। तो ये हमारे डिफिनीशन में ही है। तो उस डिफिनीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट वेयर देयर इज़ नो चांस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और वहाँ पर इन्वायरमेंट का कोई डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल ऑफ ए रूरल लैंडलेस लेबर? तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट गोल होता है, उनका नोशंस, उनका सोच जो होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप को लिया गया है, वो ग्रुप जो है लैंडलेस लेबर है। और कहाँ रहते हैं बेटा? तो गांव में रहते हैं। तो लैंडलेस लेबर को क्या चाहिए? तो उनको रेगुलर वर्क चाहिए, मोर वर्क, और जब वो काम करें तो उनको अच्छा वेजेस मिले। तो आंसर यहाँ हो जाएगा सी, मोर वर्क एंड बेटर वेजेस। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाई। कहता है कि अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं, कुछ रिच है, कुछ पुअर है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, मतलब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बारे में पूछा है कि उनका डेवलपमेंटल जो गोल है वो अलग अलग है, लेकिन उस गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी चीज़ को डेवलप किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा
बी नंबर आंसर होगा गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सभी को इक्वल राइट मिलता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी, गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। तो वैसे लोग जो शहरों में रहते हैं और यूथ हैं, तो उनका एस्पिरेशन क्या है, कि वो क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है। तो कहता है बेटा कि उनका जो सोच है वो ए बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर गुड जॉब। हर यूथ यही चाहता है कि उसको क्या मिले बेटा, एक अच्छा सा जॉब मिले, और ताकि वह अपने स्किल और नॉलेज का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज कर सके। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड जॉब एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, एन इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स, देन व्हाई डू लोकल पीपल अपोज और रेसिस्ट एट। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो रतन टाटा हो या महिंद्रा के मालिक हो, आनंद महिंद्रा, या मुकेश अंबानी हो, वो सभी क्या चाहते हैं बेटा, कि ज़्यादा डैम्स बने ताकि उनको ज़्यादा इनर्जी मिल सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सके, तो सस्ते दाम पर उनको क्या मिल जाए, इनर्जी मिल जाए और उनका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। तो ऐसे कंडीशंस में जो जहाँ पर डैम बनता है वहाँ पर लोकल पीपल जो होते हैं वो क्यों अपोज करते हैं, क्यों इसका विरोध करते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि उनका जो लैंड है वो पानी में डूब जाएगा, उन लोगों को अपने स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा, दे विल बी डिस्प्लेस्ड, लैंड्स विल बी सबमर्ज्ड, और जब लैंड ही उनका डूब जाएगा पानी में तो जो सोर्स ऑफ अर्निंग है उनका वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, देयर विल बी नो सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम, they will be displaced from one place to another place, lands will be submerged into the water। so आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर कहता है, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड टू हैव ए गुड लाइफ। मतलब ये कटु सत्य है कि मनी के बिना हमारा ज़िंदगी जो है वो अधूरा है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि मनी में उतनी क्षमता नहीं है जिसकी ज़रूरत हम सबों को है और वो हमारे सारे नीड्स को फुलफ़िल कर दे। तो यहाँ पर कौन कौन सा नीड को मनी फुलफ़िल नहीं कर सकता है, तो पहला तो हमारा फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शस डिजीज़। तो अभी आपने देखा कि पेंडेमिक आया हुआ है, कोरोना वायरस चारों तरफ छाया हुआ है, तो लोगों के पास करोड़ों रुपया है, फिर भी वो करोड़ रुपया जो है लोगों को इन्फेक्शस डिजीज़ से बचाने में मदद नहीं कर रहा है। तो पहला तो यही हो गया कि फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शस डिजीज़ इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम द मनी। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो चुका है, काफ़ी पॉल्यूटेड हो गया है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस भर गए हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, डस्ट पार्टिकल है इसमें, तो ये सभी जो है पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर कभी भी हम लोग पैसे से अर्न नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसमें सी आंसर हम लोग देंगे कि नॉट सी, answer will be here, that is the wrong, D answer. Answer will be, the right answer will be 1 and 2. So 1, that is the full protection from infectious disease and a pollution free atmosphere. Is it clear? Next question है, non material benefits,
ओके, जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल। और यहाँ पर बोल रहा है कि नॉन मटेरियल, जिसको कि हम छू नहीं सकते बट हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि नॉन मटेरियल बेनिफिट्स विच इंक्रीजेज द वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते, फिर भी वह लोगों के वेलफेयर को क्या करता है, बढ़ाता है, लोगों की सुख सुविधा को बढ़ाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा बेटा, मेडिकल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी हुआ तो उसको तो हम मेजर कर लेंगे। तो अभी मैंने कहा था कि नॉन मटेरियल बेनिफिट्स पूछा है, तो हम लोग सी को भी नहीं लेंगे, बल्कि हमारा आंसर हो जाएगा बी, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, जो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करता है या पॉपुलेशन के वेलफेयर को बढ़ाता है। ओके, मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था कि सोने के केज में अगर कोई बर्ड को रखा गया है तो मतलब दैट बर्ड डज नॉट फील वेरी हैप्पी, वो काफ़ी खुश नहीं रहता है। क्यों नहीं खुश रहता है? क्योंकि उसको आकाश में उड़ने की आज़ादी नहीं है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा यहाँ पर नॉन मटेरियल बेनिफिट्स विच इंक्रीजेज द वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन, तो आंसर हो जाएगा फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन वो हमारा कहता है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ हमने दे दिया है, दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, और वो दो ग्रुप हमारा क्या क्या है, तो पहला जो है लैंडलेस फार्मर, दूसरा ग्रुप ए में दूसरा प्रॉस्पेरस फार्मर। तो एक काफ़ी गरीब किसान है, तो दूसरा काफ़ी धनी किसान है, तीसरा है एन अर्बन वुमेन फ्रॉम ए वर्किंग फैमिली। तो एक वर्किंग फैमिली से एक औरत है, मतलब बहुत सारी औरतें जो जुड़ी रहती है। फिर है फार्मर्स डिपेंडेंट्स ऑन रेन। तो फार्मर्स जो जिनके पास सिंचाई का साधन नहीं है, बल्कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, रेन के ऊपर। तो उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? तो अभी हम लोग ऊपर में ही पढ़ चुके हैं कि लैंडलेस फार्मर क्या चाहते हैं बेटा, तो वो चाहते हैं मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। प्रॉस्पेरस फार्मर क्या चाहते हैं, तो हायर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। एन अर्बन वुमेन फ्रॉम ए वर्किंग फैमिली, उनको क्या चाहिए, तो उनको चाहिए रेगुलर जॉब एंड हायर वेजेस टू इंक्रीज हर इनकम। और चौथा जो है फार्मर्स हु डिपेंडेंट ऑन रेन, तो उनको क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन, ताकि वो अपने लैंड्स को प्रॉपर ढंग से इरिगेट कर सके। तो ये चीज़ें जो है हमको किस में मिल रहा है, तो लैंडलेस फार्मर मोर डेज ऑफ वर्क्स। तो सी नंबर में देखिए पहला का सेकंड मैच कर रहा है। प्रॉस्पेरस फार्मर बी, तो बी का हो जाएगा हायर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट, ये भी मैच कर रहा है। सी एन अर्बन वुमेन फ्रॉम वर्किंग फैमिली, तो उनका हो जाना चाहिए सी का डी, सी का 4 नंबर, वो भी मैच कर रहा है। और डी फार्मर हु डिपेंडेंट्स ऑन रेन, तो उससे मैच कर रहा है बेटा 1। तो आंसर विल बी द सी, द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एजर्शन, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका कुछ रीजन्स है। ओके, तो अगर स्टेटमेंट को रीजन फुलफिल करता है तो उस बेस पर हम लोग आंसर डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ कहता है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन बी डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये तो हम लोग फर्स्ट पेज में ही पढ़े हैं कि डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होता है, पढ़ चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ए नंबर। उसका रीज़न कहता है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। तो रीज़न कहता है कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल्स क्यों होते हैं, क्योंकि एक आदमी का जो गोल है वह दूसरे आदमी का गोल नहीं हो सकता है, बल्कि वो एक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीज़न जो है वो पहले स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $, और लेस इन 2017 आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। वैसे बेटा फैक्चुअल है, ठीक है, कि वैसे कंट्री जहाँ पर $, में मेजर किया गया है कि अगर $955 पर व्यक्ति आय कम है तो वह कंट्री क्या कहलाएगा, हमारा लो इनकम कंट्रीज़ के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपको पूरा का पूरा याद करके रखना होगा और इसका आंसर होगा बेटा $955। तो किसी और मेरे हिसाब से 2017 का ये जो है नया डेटा है, तो ऐसा क्वेश्चन नया डेटा में नहीं आना चाहिए। जो हमारे बुक में है, सॉरी, उसी को हमको फॉलो करना चाहिए था। नेक्स्ट कहता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट्स। तो ये हमेशा आप याद रखिए कि केरला का ही सबसे पहला, अपने देश में पहला जो स्टेट है वो केरला है, जहाँ पर 100%, नियरली 100% लिटरेसी रेट पाया गया था, ठीक है। तो उस आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं कि 2018 का हो, 2015 का हो, 2010 का हो, सबका आंसर यही होगा केरला। सो केरला कंटेन्स द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वहीं पर है, सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे उसी स्टेट में है। नेक्स्ट है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट अदर देन इनकम। इनकम को छोड़कर किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो होना चाहिए, तो यहाँ मैंने एक वर्ड मिस कर दिया, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो शुड बी हाई, लिटरेसी रेट शुड बी हाई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बेटा ऑल ऑफ द एबव। सो डी नंबर आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट कहता है पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब इज हायर देन केरला। तो प्रति व्यक्ति जो आय है, हर एक व्यक्ति की जो आय है वो केरला में रहने वाले लोगों से ज़्यादा है पंजाब का, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है केरला का लो है, जबकि किसका लो होना चाहिए, अगर मनी से ही सब कुछ हो जाता है तो किसका लो होना चाहिए था, यहाँ पे पंजाब का होना चाहिए था। लेकिन हम क्या पाते हैं कि केरल का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे कम है, पंजाब से भी कम है, जबकि पंजाब में जो है पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो सिंपल सा कारण हम लोग बोल देंगे कि बिकॉज केरला हैज़ वेरी हाई फीमेल लिटरेसी रेट एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो केरला में जो महिलाएं भी हैं वह काफ़ी शिक्षित हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा डेवलप है, जिसके कारण वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी लो है, ठीक है। तो उस आधार पर हमारा जो हो गया ये आंसर हमारा क्या बनेगा, बी। ओके, तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे कि बिकॉज केरला हैज़ हाई फीमेल लिटरेसी रेट एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 24 अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब होता है बेटा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विच टू कंट्रीज हैव ए हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देन इंडिया, ठीक है। तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा अभी मैंने बताया था आपको कि एचडीआई के आधार पर श्रीलंका सबसे आगे है, लेकिन श्रीलंका के साथ यहाँ पर जोड़ा गया है म्यांमार को। तो म्यांमार की जो एचडीआई जो है वह काफ़ी पुअर है, इंडिया से वो नीचे है। तो पहला आंसर कभी भूल कर भी नहीं देंगे कि ऐसा नहीं कि पहले सर ने बोला था श्रीलंका, तो श्रीलंका के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है म्यांमार, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे।
पाकिस्तान का तो हमसे बुरा हाल है, एचडीआई के हिसाब से वो काफ़ी पीछे है, लेकिन नेपाल की स्थिति हमसे ज़्यादा अच्छा है, तो बी भी नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान का पुअर कंडीशंस है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा सी, नेपाल एंड बांग्लादेश। जो हमारे बुक में एक टेबल बना हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश इज फॉर बेटर देन द इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडियाज एचडीआई रैंक। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो एचडीआई रैंक है वो 126 है, जो हमारे बुक में दिया हुआ है। लेकिन अगर नए डेटा को अगर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2018, तो मैंने अभी आपको बतलाया था कि हमारा एचडीआई रैंक जो है पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज़ किया है, बढ़ा है। तो उस हिसाब से हमारा जो रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा 130। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो है न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर पीपल कैन मेंटेन बाय प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट थ्रू। तो हम लोग अपने देश में एक सिस्टम को डेवलप किए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह गवर्नमेंट का एक राशन दुकान होता है। तो इस राशन दुकान के द्वारा गरीबों को सस्ते दर पर न्यूट्रिएंट फूड दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा कि द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर पीपल कैन मेंटेन बाय प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो पीडीएस भी रह सकता है वहाँ पर, और पूरा वर्ड में भी लिखा हुआ रह सकता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट है बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स। अब जैसे ही जन्म ले रहा है बच्चा तो उस समय जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पूछा है, तो हम लोग बोलेंगे कि द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब ये ए नंबर में है और सी नंबर में आप पा रहे हैं क्या, आप सी नंबर में पा रहे हैं कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ ए चाइल्ड। तो ऐसा उसने नहीं कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एमंग द चाइल्ड। अगर एमंग द चाइल्ड होता तो आंसर सी हो जाता, लेकिन चाइल्ड वर्ड को यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, इसलिए हमारा आंसर ए होगा, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड। तो कहता है कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कहाँ यूज होता है। तो ये हम लोग यहाँ भी पढ़ चुके थे, ज्योग्राफी में भी पढ़े थे कि पंजाब जो है आज जो है राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगा है। वह पंजाब से राइस एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन वहाँ पर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ जो है थोड़ा कम है। तो ये जो है पंजाब जो है ग्राउंड वाटर को मैक्सिमम यूज कर रहा है, ओवर यूज कर रहे हैं। तो वेयर इज़ ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब, क्योंकि आसाम में तो बहुत बारिश होती है, बंगाल में भी बहुत बारिश होती है, मोर देन 150 सेंटीमीटर। कर्नाटका में तो बेटा बारिश का अभाव है, पानी का अभाव है, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा पंजाब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट एक्सीलरेट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऐसा कौन सी गतिविधि है जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में आगे मदद करता है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर होना चाहिए एग्जॉस्टिंग ऑफ फ्यूम्स इमिटेड बाय बसेस, ट्रक्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। ओके, क्योंकि डी में है बैन, तो बैन लग गया तो डिग्रेडेशन नहीं होगा। प्रिवेंशन अगर ले रही है फैक्ट्री वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज़ करने में, ड्रेन आउट करने में, तो हमारा डिग्रेडेशन नहीं होगा। अगर हम बहुत सारे प्लांट्स को लगा रहे हैं तो हमारा डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को। तो बी आंसर हो जाएगा
exhausting of fumes emitted by buses, trucks, cars and motorcycles. नेक्स्ट हमारा जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो आप याद कीजिए कि जब मैंने समरी दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा मिडिल ईस्ट एशिया। ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया, लेकिन यहाँ पर मैंने एशिया वर्ड नहीं यूज किया, मैंने सिर्फ लिखा है मिडिल ईस्ट। ओके, तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, रसिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये कंट्री भी यहाँ से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये एक प्रकार से ज्योग्राफी का हमारा क्वेश्चन बन गया। अंटार्कटिका आपको तो पता है, इट इज़ covered with glaciers. North Antarctica and South Antarctica is covered with glacier and temperature is nearly 0 degree. तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए, द मिडिल ईस्ट, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अबाउट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड ए वाटर लेवल डिक्लाइन ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। 20 साल में कितने डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल 4 मीटर से नीचे चला जाएगा। तो अभी तक लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने यह रिपोर्ट किया है, गवर्नमेंट को सूचना दी है कि 4 मीटर तक पानी जो है, ग्राउंड वाटर का पानी जो है वो नीचे चला जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। तो मान के चलिए कि अभी 21 चल रहा है, तो आफ्टर 21 मतलब कहने का मतलब 2041 तक। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू मग अप। इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। हो सकता है कि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें भी सेम क्वेश्चन मिल जाए, या पैटर्न तो यही रहेगा, आप सबों को भी पता है। तो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे मार्क्स से और नॉलेज गेन करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करें। ओके, थैंक यू।